हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। तो आज सुबह के अभी 7 बज चुके हैं और 4 बजे सुबह के बहुत ही तेज भारी बारिश लगी हुई थी। देखो वाला पूरा लान जो है वो पानी से भरा हुआ था। जहाँ जहाँ भी ना ये राख जैसी इकट्ठी हुई है, वहाँ पर पानी जो था भरा हुआ था। ये देख सकते हैं आप। हर जगह हरियाली जो है वो हो गई। अब जो है बरसात लग ही पड़ी है। ये देखो ड्रम के पास वो सारा पानी इकट्ठा है। ये हमारे फूल ये भी सारे एक तरफ हो गए थे। हम जो पपीता वगैरह बाजार से लाते हैं ना, फिर जो उसमें से बीज निकलते हैं, तो मैं क्या करती थी, जैसे गमलों में ये क्रेटों में डाल देती। और ये देखो कितने सारे पपीते मैंने जो है वो तैयार कर लिए हैं। ये तो 3-4 बचे हैं, अभी 3-4 अभी मैंने को लगाऊंगी। ये देखो नीचे भी। और बाकी तो मैंने अपने स्कूल में भी बहुत सारे लगा दिए हैं। अपने भाई बहनों को, अपने टीचर सहयोगियों को भी मैंने बहुत सारे ये पपीते जो है वो दिए हैं लगाने के लिए, क्योंकि ये पूरा ही क्रेट भरा हुआ था। कम से कम 50 पपीते थे। तो हम किसी से मांगते हैं कि आप एक पौधा दे दो, फिर जाते हैं हम नर्सरी में, तो वो 50 रुपये का एक प्लांट दे के आते हैं और घर में पहुंचते पहुंचते वो टूट जाता है, उसका सिर सार कुछ न कुछ, क्योंकि ये नाजुक होता है। तो मैं भी एक बार लाई थी 3 पौधे और घर में एक ही पहुंचा, 2 के सिर ही टूट गए। तो इस प्रकार से आप जब खाते हैं तो उनको गमले में बीजों को डाल दीजिए और खुद के प्लांट तैयार कीजिए। मैंने जितने भी लगाए हैं, मेरे घर में जो भी लगे हैं, ये जेंडू है। जेंडू का प्लांट है। ये बड़ा ही शुभ प्लांट माना गया है। ये घर में होना चाहिए, हर किसी के घर में। और हमारी अपराजिता जो है, ये देखो ये फूलों से भर रही हैं। बोनसाई ने फूल देना भी बंद कर दिए हैं। और ये देखो अपराजिता, सफेद रंग के फूल आ रहे हैं इसमें। दोपहर को बहुत सारे खिलते हैं, बड़ी अच्छी लगती है। ये हमारी है 12 मासी भावड़ी। ये 12 महीने ऐसी ही हरी भरी रहती है, खत्म नहीं होती है। ये देखो ये सारे पपीते जो हैं वो खुद के तैयार किए हुए हैं। ये देखो, तो ऐसे आप भी पपीते जो है वो घर में तैयार कर सकते हैं। ये देखो एक ये है, बहुत सारे बांटे हैं मैंने कितने सारे लगाने थे, कम से कम 50 था। तो ले जाती थी मैं बांटने के लिए स्कूल। ये देखो तुलसी मैया भी हमारे घर में बहुत सारी है। ये देखो पूजा के लिए तो अलग लगा रखी है, ये गमलों में लगी हुई है और पूरी मिंजरों से भरी हुई है। ये बारिश से इसकी मिंजरें भी सारी नीचे गिर गई। और ये कटहल जो हमने बैगों में लगाए हैं, अब हम इनको जमीन में करेंगे बरसात में। ये देखो ग्रो बैग में आप मिर्ची लगा सकते हैं। कितनी बड़ी है, कितनी अच्छी मिर्ची जो है वो तैयार हो रही है। ये फूल भी बड़े सुंदर लगते हैं। मैं नाम नहीं जानती इसको क्या बोलते हैं, लेकिन ये भी हमारे घर में लगे हुए हैं। ये देखो ये खुमानी जो थी वो बारिश से नीचे गिर गई थी। सुबह मैंने इसको डंडा लगा के बांधा है। ये भावड़ी, ये देखो पिछले साल तो मेरे पास एक भी पौधा नहीं था, हर किसी से मांग रही थी कि भावड़ी दो,
लेकिन फिर एक हमारी बुआ जी उन्होंने मुझे दिया 1-2 प्लांट, फिर मैंने उसके बीज जो थे वो तैयार कर लिए। देखो चारों तरफ अब तो जड़िंग जड़ गए हैं। कमर हमारा कमरक भी देखो बारिश से पूरा नीचे झुक गया है और फ्रूटों से लद चुका है। ये देखो अथा फ्रूटिंग की हुई है बेचारे ने, इसको अब डंडा लगाना पड़ेगा। देखो ये देखो इसको इसका वजन मतलब वो ज़्यादा हो गया और नीचे रुद्राक्ष के दाने इसके ऊपर पड़े थे, उसने इसको झुका दिया नीचे। अब हम इसको खड़ा करेंगे। अब जितना मैं इसको उठा सकती थी वो मैंने नीचे ईंटें रख के इसको मैंने ऊपर उठा दिया। अब ज़्यादा नहीं उठाएंगे, नहीं तो ये कट सकता है, बीच में से टूट सकता है, क्योंकि अभी तो ये बड़े होंगे तो इसका वजन और बढ़ जाएगा। तो ये लगा दिया हमने इसको। मोड़ू ये सेब भी झुक गया था हमारा, फूजी सेब है ये, इसको भी दे दिया हमने नीचे टिकान। और घास हो गया पेबरों में, वो ज़्यादा निकालने के लिए टाइम नहीं, अभी छुट्टियां पड़ेंगी तभी हम इसको साफ करेंगे। क्या करना, बहुत घास हो गया। देखो पूरे पेबर भर चुके हैं। बरसात था वो भी नहीं आ रहा आजकल। ये देखो अगर आपको बर्थ मिलेगा तो उसको भेज देना मेरे घर किसी को। ये हमारी भावड़ी, इसका बीज में जो पक जा रही है ना, इसकी फली उसको निकाल करके मिंजर को रख रही हूँ, क्योंकि अभी मैंने और बहुत सारे पौधे तैयार करने हैं। यहाँ तक ही आज का ब्लॉग आपको दिखाते हैं और फिर कल दिखाएंगे आपको नीचे वाले खेत का। और ये हमारा देसी आम, आजकल आम तो मिल नहीं रहे हैं, अचार डालेंगे हम इन आमों का। साइज तो छोटा ही रहता है पर कोई बात नहीं, अचार हो ही जाएगा। ये देखो मेरा गुजारा हो जाएगा अचार का। छोटा सा आम है, ये लगे हुए देसी आम। ये हैं हमारे डानी के बीज, ये भी मुझे किसी ने दिए हैं, हाइब्रिड देसी डानी। तो मैंने इसको 3 दिन से भिगो के रखा था, अभी ये अंकुरित हुए हैं। देखो ये सफेद रंग की, मैं दिखाती हूँ। ये देखो ये अंकुरित, तो वो जल्दी ग्रो होते हैं। ऐसे नहीं लगा देना ज़मीन में, फिर चींटियाँ खा जाती हैं। आज भी नहीं लगाएंगे, जब इसकी ये अंकुरें थोड़ी लंबी हो जाएंगी, इससे आधी इंच तक, तब ज़मीन में रोपेंगे इसको। ये देखो ये मेरी गाड़ी खड़ी, ये लेमन ग्रास है, इसके कई फायदे हैं। चाय में डाल करके इसको पिया जाता है, ये गैस को दूर भगाता है ये लेमन ग्रास। और ये देखो मोर पंखे प्लांट बारिश से कैसे हमारे रास्ते की ओर झुकाए हैं। ये देखो अब इनको भी बांधना पड़ेगा। ये देखो हर एक चीज जो वो नीचे को झुकी हुई है। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना किचन गार्डन। अभी मैंने बताया था हर जगह रेत बजरी रखी हुई है, क्योंकि हमारा घर का कार्य निर्माणाधीन है।
ये देखो कैसे ढह गई है भिंडी हमारी, सारी भिंडी उल्टी पड़ी हुई है। ये वजन था ना, भिंडियाँ लगी हुई थी, ये सारी नीचे गिर गई हैं। अब हम इनको निकालेंगे। ये देखो, ये सारा पानी से भरा हुआ था ये पोर्शन। ये हमारे देसी खीरे फूल पड़ा हुआ है। और ये भिंडियाँ देसी भिंडियाँ। ये देखो, हमने अपनी देसी भिंडी तोड़ ली। और एक नई चीज़ मैं आपको बताऊंगी। ये देखो, आजकल पता क्या है ना, चुकंदर होता है सस्ता, तो हम ले आए थे 5-6 किलो इकट्ठा चुकंदर। फिर हमने क्या किया, ये देखो, इसको ज़मीन में लगा दिया है। ये दुकान से लाए और ये क्यारी बनाई और उसमें से इसको हमने लगा दिया। ये देख सकते हैं आप, ये ऊपर से इसकी ये पत्ते पुत्ते बिल्कुल नहीं थे। जैसे मैंने इसको ज़मीन में लगाया तो ये पत्ते जो थे वो ये आ गए। अब हम जब भी हमारा मन करेगा ना, तो हम एक चुकंदर निकाल लेंगे। ज़मीन में लगाने से क्या फ़ायदा हुआ, एक तो ये हमारे फ्रेश रहेंगे, 1 महीने के बाद भी फ्रेश निकलेंगे, जैसे कि हमने अपने किचन गार्डन से इनको निकाला हो। ये देखो, ये सूखेंगे नहीं और फ्रेश होंगे हमारे लिए और हर वक्त अवेलेबल रहेंगे। एक हमने ये लगाया है और इसका एक पोर्शन मैंने ये लगाया है। ये देख लो, ये जो छोटे छोटे पत्ते आए हुए हैं, नीचे बड़े बड़े चुकंदर हैं इनके। ये देख लो, इस प्रकार से हम चुकंदर को लंबे समय तक बचा कर रख सकते हैं और फ्रेश यूज कर सकते हैं। अगर आपको मेरी चुकंदर को इस तरह से लंबे समय तक फ्रेश रखने की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद। राधे राधे।